हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है कीर्ति राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कीर्ति विचार। जैसे कि मैं आपको पहले भी वीडियो दे चुका हूं और जो दर्शक मुझे नहीं जानते हैं मैंने आपको बताया कि मेरा नाम कीर्ति राजपूत है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये मैं पहली बार आपसे बोल रहा हूँ। दोस्तों, आजकल सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया जाता है वो दिया जाता है स्मार्टनेस पर, कि हम किस तरीके से दिखते हैं, हमारा बोलने चालने का तरीका क्या है। और अधिकतर सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ कि हमारी स्मार्टनेस पे ध्यान भी दिया जाना चाहिए। तो स्मार्टनेस का सही मतलब क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा गोरे चिट्टे हैं और आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो आप स्मार्ट हैं? जी नहीं। अगर आप काले हैं तो स्मार्ट नहीं हैं? ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, एक होता है कि अगर आपकी फेस कट ज़्यादा खूबसूरत है या फेस कट अच्छा है तो आपकी स्मार्टनेस अलग ही दिखाई पड़ती है। लेकिन स्मार्टनेस का मतलब सिर्फ गोरा होना नहीं होता है या काले हैं तो आप स्मार्टनेस नहीं है। आपकी वो होती है कि आप किस तरीके से दूसरे के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बहुत मायने रखता है स्मार्टनेस के लिए कि आप अपने आप को किस तरीके से दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं, या किसी कंपनी में अगर आप जाते हैं तो किस तरीके से बात कर रहे हैं, या आप पॉलिटिक्स में हैं, कहीं पर भी हैं, किस तरीके से आप दूसरों से बात कर रहे हैं, वो आपका अंदाज़ा लगाएगा कि आप स्मार्टनेस, आपके अंदर कितनी स्मार्टनेस है। उसी को हम स्मार्टनेस कह सकते हैं। और गोरे काले से कोई मतलब नहीं होता है स्मार्टनेस का। दूसरी चीज़, फिर हम बताते हैं कि स्मार्टनेस गोरे चिट्टे से भी फर्क नहीं पड़ता है। उसका होता है कि हम किस तरीके से दिखते हैं स्मार्टनेस के लिए। तो इस चीज़ पे मैं आपको 10 टिप्स देने वाला हूँ जो स्मार्टनेस के बहुत बेस्ट तरीके हैं। अगर आप उसे स्मार्टनेस है तो आप सबसे अलग दिखेंगे। वो पहला तरीका आता है हमारा शरीर में सबसे ऊपर वाला भाग, जो कि है हमारे हेयर कट। अगर आपके हेयर कट सही हैं, जैसे कि हमने देखे स्मार्ट तो हम दिखते हैं लेकिन हमारे बड़े बड़े बाल हैं और अजीब से दिख रहे हैं, इधर को भाग रहे हैं उधर को भाग रहे हैं, तो उसका स्मार्टनेस का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो स्मार्ट दिखने के लिए सबसे पहले हमको हमारे हेयर कट पे विशेष ध्यान देना है कि हमारे हेयर कट किस तरीके से दिखाई पड़ते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं कि अगर आपका चेहरा बड़ा है, चौड़ा है, भारी है, तो आप छोटे छोटे बाल रखिए। आप ऊपर के बाल बड़े रख सकते हैं, साइडों के बाल छोटे रख सकते हैं, तो आपका स्मार्टनेस कुछ ज़्यादा ही दिखेगा और आप अलग ही दिखाई पड़ेंगे। और अगर आपका चेहरा पतला है तो आप जो है थोड़े बड़े बाल रख सकते हैं, उससे भी आपका स्मार्टनेस दिखेगा। अब दूसरी चीज़ आती है कि अगर आप स्मार्टनेस दिखना चाहते हैं तो आप अपनी हेयर कट, यानी कि कहेंगे हम बियर्ड, बियर्ड बोले तो हिंदी में दाढ़ी, कि अगर आपकी फुल दाढ़ी निकल के आती है तो आप अपनी दाढ़ी को एल शेप में भी करा सकते हैं, वी शेप में भी करा सकते हैं, गोल में भी करा सकते हैं, और कई तरीके की शेप आप बनवा सकते हैं। उससे भी स्मार्टनेस का काफ़ी फर्क पड़ता है आपके चेहरे को देखकर कि हाँ आप स्मार्टनेस हैं। अब तीसरी चीज़ आती है कि अगर आप स्मार्ट हैं, सब कुछ हैं, लंबे चौड़े भी हैं, बाल भी आपके सही हैं, लेकिन अगर आपके चेहरे आपके मतलब शरीर से दुर्गंध आती है, आपके बदबू आती है आपके शरीर से, तो आपका स्मार्टनेस का कोई मतलब नहीं रह जाता। चाहे आप कितने भी गोरे चिट्टे हों, लंबे चौड़े हों, या आपने कितने भी बढ़िया कपड़े पहन रखे हों, लेकिन अगर आपके अंदर से बदबू आती है शरीर में से, तो आपका कहीं ना कहीं आपसे लोग दूरी बना के रखेंगे। तो उसके लिए आप ड्यू परफ्यूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आप चाहे घर में हो, चाहे कंपनी में हो, चाहे बिजनेस में हो, कहीं पर भी हो। ड्यू का एक स्मार्टनेस से बहुत अच्छा ताल्लुक होता है और लेना देना भी है कि आप हमेशा ड्यू लगा के रहें, स्मार्टनेस से बहुत फ़र्क पड़ता है। चौथी चीज़ आती है कि हमारे क्या कहते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं, तो उसमें चौथा चीज़ में हम कह सकते हैं कि हमारा फिटनेस, जो कि सबसे ऊपर आती है। अगर आप गोरे चिट्टे भी हैं, लंबे चौड़े भी हैं, आपकी ड्रेसअप भी अच्छा है, आपने ड्रेसिंग भी अच्छी कर रखी है, आप परफ्यूम भी लगाए हुए हैं, लेकिन उसके बाद आपकी अगर फिटनेस ठीक नहीं है, आपका शरीर सुडौल नहीं है, आपका शरीर गठीला नहीं है, तो आपके स्मार्टनेस का कोई फ़ायदा नहीं रहता। तो मैं ये कहूँगा कि आप स्मार्टनेस दिखने के लिए अपने शरीर को सुडौल बना के रखें, एक्सरसाइज करें, जिम जाएं थोड़े टाइम के लिए, या सुबह को रनिंग के लिए चले जाएं। तो जो शरीर आपका बन के आएगा तो उसकी स्मार्टनेस का तरीका ही कुछ और होता है और आपकी स्मार्टनेस अलग ही झलकती है। और अगर हम बात करें कि आपकी उसके बाद स्मार्टनेस तो आती है हमारी ड्रेसिंग, हम कैसे कपड़े पहनते हैं।
हम पे कौन से कपड़े सूट करते हैं, किस तरीके से, ये नहीं इधर का बैग भागा हुआ है या इधर की शर्ट भागी हुई है या हम जो नीचे पैंट पहने हो उसको, तो वो ड्रेसिंग जो सेंस होता है पहनने का, वो भी हमारे स्मार्टनेस से काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है। तो हमें स्मार्टनेस देखने के लिए हमारा ड्रेसिंग प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। और उसके बाद हम कहते हैं कि ड्रेसिंग के बाद है कि शूज़, जो हमारे पैरों में शूज़ होते हैं वो भी ड्रेसिंग में ही आते हैं। लेकिन अगर आप कहीं जाते हैं या किसी से मिलते हैं या आप रोड पे चल रहे हैं, किसी कंपनी में जा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आदमी की नज़र जो पड़ती है, चाहे वो मैं हूँ चाहे आप हो, कि आदमी दिखने में स्मार्ट है, अगर उसकी नज़र जूतों पे जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि जूते प्रॉपर तरीके से आपके अच्छे होने चाहिए, ब्रांडेड होने चाहिए और साफ़ होने चाहिए, क्योंकि जूते के पहनने से ही आदमी अंदाज़ा लगा सकता है कि ये कितना स्मार्टनेस है, कितनी औकात का आदमी है। जिसका औकात का पता चलना ना हो तो आप उसके शूज़ों से उसकी औकात का पता लगा सकते हैं। फिर छठी हैबिट, आप सातवीं हैबिट आती है आपकी, आपका कॉन्फिडेंस। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं किसी से, तो उसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस भी आपकी स्मार्टनेस का एक सबसे बढ़िया ज़रिया है। तो आप जब भी किसी से बात करें, जिससे भी आप मिलें, तो एक कॉन्फिडेंस आपकी नज़रों में झलकना चाहिए। आठवीं हैबिट आपकी आती है कि आप आंखों में आंखें डाल के बात करने की। वो भी एक स्मार्टनेस का पार्ट है कि आप जब भी किसी से बात करें तो आप विशेष ध्यान दें स्मार्टनेस का, कि आप जिससे बात कर रहे हैं तो आप उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करें। तो वो एक स्मार्टनेस का बहुत अच्छा तरीका है। और कहें नवी हैबिट आपकी या स्मार्टनेस की, तो वो है चेहरे पे स्माइल। अगर आप किसी से मिलते हैं या किसी से, तो चेहरे पे स्माइल, हल्की स्माइल जो होती है, वो स्मार्टनेस का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। तो आप उसको भी अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दिखावटी स्माइल होती है, वो नहीं, एक नेचुरल स्माइल होती है। उस नेचुरल स्माइल को आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपका स्मार्टनेस का बहुत अच्छा एक ज़रिया है। और लास्ट और सबसे अंतिम 10वीं हैबिट है आपका विश्वास, आत्मविश्वास। किसी भी कार्य को करना है, किसी से मिलना है, कुछ भी करना है, तो आप दूसरे वाले को विश्वास होना चाहिए कि मतलब आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि ये मैं इस काम में सक्सेस हो जाऊंगा, या मैं इनसे मिलने जा रहा हूँ तो सक्सेस हो जाऊँगा, मैं इनसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, इनसे बातें कर रहा हूँ। तो वो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, उसके कॉन्फिडेंस से, आपके बोलने का, उठने का, बैठने का तरीका क्या है। तो वो सब हमारा क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस में, विश्वास में आ जाता है। तो ये सबसे अच्छे तरीके हैं स्मार्ट दिखने के लिए। तो आपको मैं बताऊं तो कोई गोरे चिट्टे या लंबे चौड़े से फ़र्क नहीं पड़ता। जो आप इस हैबिटों को, 10 हैबिटों को अगर मानते हैं तो आप अलग ही दिखेंगे और सबसे अलग दिखेंगे। ठीक है, मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।